Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 9 मैथमेटिक्स टीचर. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8. चैप्टर नंबर 8 है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस और इसमें हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्लेन एंड लीनियर ग्राफ्स. तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. सबसे पहले है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन एंड लीनियर ग्राफ्स. कार्टेशियन प्लेन एंड लीनियर ग्राफ्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स. एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स x and y is a pair xy in which elements are written in specific order. अगर एलिमेंट्स को एक पेयर में स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाए देन उसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर. अब यहाँ पे ये देखते हैं कि स्पेसिफिक ऑर्डर का क्या मतलब है. पहला पॉइंट है एक्स वाई इज एन ऑर्डर्ड पेयर इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज एक्स एंड सेकेंड एलिमेंट इज वाई. अब यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, इसमें पहला एलिमेंट है एक्स एंड सेकेंड एलिमेंट इज वाई, सच दैट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर वाई एक्स, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई. अब यहाँ पे ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल नहीं है बिकॉज ये जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है वाई एक्स ये स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर 2 3 एंड ऑर्डर्ड पेयर 3 2 आर टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स. अब यहाँ पे अगर इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को कंपेयर किया जाए तो पहले ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है 2 और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है 3, वो दोनों इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स भी इक्वल नहीं है. थर्ड पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एम एन ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू एम एंड वाई इज इक्वल टू एन. अगर एक्स एम के इक्वल हो और वाई एन के इक्वल हो, दिस मीन्स ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एम एन. अब यहाँ पे ये जो थर्ड पॉइंट है इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. अगर हमारे पास x इक्वल है 4k एंड y इज इक्वल टू 3, दिस मीन्स ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 4 3. तो ये था हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर का एक बेसिक कंसेप्ट. नेक्स्ट है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन. द कार्टेशियन प्लेन एस्टेब्लिशेस 1-to-1 correspondence between the set of ordered pairs R cross R is equal to set of ordered pair xy where xy are real numbers and the points of Cartesian plane. सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि R cross R का क्या मतलब है. R cross R का मतलब ये है कि जब दो सेट्स ऑफ रियल नंबर्स का प्रोडक्ट लिया जाता है तब जो रिजल्टिंग सेट आता है वो ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में होता है. और यहाँ पे जो रिजल्टिंग सेट है वो जनरल फॉर्म में है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई की फॉर्म में है और यहाँ पे एक्स वाई रियल नंबर्स है. एंड 1-to-1 correspondence occurs when each element of first set is paired with exactly one element of the other set. अगर set of ordered pairs and points of Cartesian plane के दरमियान में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस डेवलप हो जाए देन हमारे पास कार्टेशियन प्लेन एस्टैब्लिश हो जाता है. अब देखते हैं कार्टेशियन प्लेन की कंस्ट्रक्शन किस तरह की जा सकती है. इन प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन. द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस. द पॉइंट O वेयर द टू लाइंस मीट इज कॉल्ड origin. दिस प्लेन इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट प्लेन और द कार्टेशियन प्लेन. सबसे पहले हमने दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है और उन दोनों लाइंस को कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. और जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगी वो पॉइंट कहलाता है ओरिजिन. देन हमारे पास एक प्लेन डेवलप हो जाएगा और उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन. अब इस प्लेन को एक दफ़ा हम ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले हमने एक इस तरह की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है. ये हमारे पास आ चुका है फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी.
ये आ चुका है हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये दोनों लाइंस देखा जा सकता है परपेंडिकुलर है, और ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे मिल रही हैं उसे कहते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं O के साथ। ये जो वर्टिकल लाइन है इसे कहते हैं वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस। ये आ चुका है हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन और द कार्टेशियन प्लेन। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है जिसमें ये जो वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है वाई एक्सिस को, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग एक्स एक्सिस। अभी जो वाई एक्सिस है इसमें अपवर्ड साइड पे ये जो लाइन है इसको डिनोट करते हैं वाई के साथ, और डाउनवर्ड साइड पे लाइन को डिनोट करते हैं वाई डैश के साथ। उसी तरह एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे लाइन है इसको डिनोट करते हैं एक्स के साथ, और लेफ्ट साइड पे ये जो लाइन है इसको डिनोट करते हैं एक्स डैश के साथ। और यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है ये जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उसे कहते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं O के साथ, और ये पॉइंट होता है 0 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स ओ एक्स डैश ये है एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश इज वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो प्लेन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स ओ वाई, second part is x dash o y, third part is x dash o y dash, and fourth part is y dash o x। इन चारों पार्ट्स को कहते हैं क्वाड्रेंट्स। x o y is the first quadrant, x dash o y is the second quadrant, x dash o y dash is the third quadrant, and y dash ox is the fourth quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है Q डैश 1 के साथ, सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं Q डैश 2 के साथ, थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है Q डैश 3 के साथ, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं Q डैश 4 के साथ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स हैं X एंड Y वो दोनों ही 0 से ग्रेटर होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में X 0 से लेस होता है और Y इज ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में X एंड Y बोथ आर लेस देन 0, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में X इज ग्रेटर देन 0 एंड Y इज लेस देन 0। यहाँ पे एक बात नोटिस की जा सकती है कि एक प्लेन में कोई भी पॉइंट या तो एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन पे लाई करेगा या फिर इन चारों में से किसी एक क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है -3 -1। अब इस पॉइंट में देखा जा सकता है जो x है वो लेस देन 0 है एंड y इज ऑल्सो लेस देन 0। This means this point -3 -1 lies in third quadrant or Q3. The point 2 -3 lies in Q4 because यहाँ पे x is greater than 0 and y is less than 0. Next the point 2 5 lies in
Q1। यहाँ पे देखा जा सकता है 2 and 5 both are greater than 0. This means x is greater than 0 and y is also greater than 0. तो ये वाला जो पॉइंट है 2, 5 ये हमारे पास आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। द पॉइंट 2, 0 lies on x axis। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है 2, 0 इसमें y 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। इसमें x 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है 2, 0 ये लाई करेगा x एक्सिस पे। अगर हमारे पास होता एक पॉइंट 0, 2, तो ये वाला जो पॉइंट है 0, 2 इसमें x 0 के इक्वल है एंड y इज 2। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट 0, 2 lies on y axis। नेक्स्ट है हमारे पास लोकेशन ऑफ द पॉइंट PAB इन द प्लेन कोरिस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डर्ड पेयर AB। अब यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि एक पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे किस तरह प्लॉट किया जाता है। तो ये हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं पॉइंट P2, 3। यहाँ पे 2 है हमारे पास x कोऑर्डिनेट एंड 3 इज y कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम 2 को x एक्सिस पे लोकेट करेंगे। तो x एक्सिस पे जो 2 है वो यहाँ पे है और उसके बाद y एक्सिस पे 3 को लोकेट करेंगे और वो है यहाँ पे। अब हम ये जो पॉइंट 2 है x एक्सिस पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी y एक्सिस के। यहाँ पे ये जो x एक्सिस पे 2 है इसके ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि पैरेलल है y एक्सिस के। अब y एक्सिस पे जो पॉइंट 3 है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होनी चाहिए x एक्सिस के। अब यहाँ पे हमने y एक्सिस पे जो 3 है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि पैरेलल है x एक्सिस के। अब यहाँ पे ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे मिल रही हैं वो है पॉइंट P2, 3। तो इसी प्रोसीजर के साथ हम किसी भी पॉइंट को एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर सकते हैं। अब हम इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास है एक पॉइंट S जो कि है -2, -1। अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है -2 एंड y कोऑर्डिनेट इज -1। तो -2 एंड -1 के अगेंस्ट जो पॉइंट है वो होगा पॉइंट S। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट S आ जाएगा। यहाँ पे ये है S -2, -1। और अगर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ जाए जिसमें x या फिर y कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल हो तो वो पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पॉइंट Q जिसमें x कोऑर्डिनेट है 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3। तो ये वाला जो पॉइंट है ये लाई करेगा y एक्सिस पे और ये y एक्सिस पे जो ये 3 है इसके ऊपर आएगा। ये है पॉइंट Q03। इसी तरह अगर हमारे पास एक पॉइंट है पॉइंट R -3, 0। अब इस पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 0 है एंड x कोऑर्डिनेट इज -3। तो पॉइंट R लाई करेगा x एक्सिस पे। तो ये है पॉइंट R -3, 0। तो इस तरह हम किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं एक कार्टेशियन प्लेन पे। अगर हम एक पॉइंट को जनरल फॉर्म में लिखें तो हम उसको लिख सकते हैं P(xy) और यहाँ पे ये जो x है इसे कहते हैं एब्सिसा एंड y को कहते हैं ऑर्डिनेट।
इसका मतलब ये है कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कह सकते हैं एंड वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया और इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक था कार्टेशियन प्लेन एंड लीनियर ग्राफ्स, जिसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर्स एंड कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशंस को डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि कार्टेशियन प्लेन की कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जा सकती है। देन हमने ये सीखा कि कार्टेशियन प्लेन पे एक पॉइंट की किस तरह से प्लॉटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।